राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 41 ईयर्स मेल हैंड है और इनको जानना है क्या इन्हें गवर्नमेंट जॉब लगेगी। काफ़ी समय निकल चुका है, इनके फ्यूचर के बारे में बताएं, करियर इनका कैसा रहेगा, ये इनके क्वेश्चन है। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इनके हाथ को देखें तो यह एक पूर्ण रेक्टेंगुलर शेप की हथेली है इनकी। फिंगर्स काफ़ी शॉर्ट हैं। तुरंत प्रभाव से ऐसे लोग डिसीजन लेने वाले रहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो थंब स्थिति है इनकी थोड़ी सी ये फैलेंस इनके डिस्टर्ब है और जब भी आगे की तरफ ये झुकाव आता है तो फ्रीली लाइफ ये जो भी जातक जो करना चाहता है, जो उड़ने की इनकी महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, तरक्की की, उसमें कहीं ना कहीं जो अंदरूनी विचार रहते हैं ऐसे जातकों के संकुचित देखे जाते हैं। बंधन सा इनको महसूस होता है और ये फ्री उड़ भी नहीं पाते। यही स्थिति इन ग्रहों पर भी देखी जाएगी। जब आपका गुरु डिस्टर्ब होता है, जब आपका शुक्र डिस्टर्ब होता है, उस स्थिति में भी सेम स्थिति जातक की बनती है। चाहते हुए भी ये लोग कुछ नहीं कर पाते। टैलेंट रहता है लेकिन जो टैलेंट रहता है वह इन्हें प्रॉपर इनका साथ नहीं देता। जीवन में कठिनाइयाँ, संघर्ष अधिक ऐसे लोगों के रहते हैं। ये जब भी निकलता है, ये एक स्वभाव, एक जातक का जो नेचर है उसमें जो गति रहती है उसको ये बताता है। कोई भी काम करेंगे उसमें इनके जल्दबाजी, उतावलापन, स्पीड वगैरह को हम यहाँ इसे देखते हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए, जो इनका सेकंड पर्व है थंब का, ये कुछ रेखाएं हैं, ये ज़्यादा डार्क रेखाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात जब भी रखेंगे तो इन्हें अपनी बात समझाने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। विवाद रेखाएं भी ये बातों बातों में कब ये विवाद में बदल जाएं, जो जातक रहता है उसको पता भी नहीं चलता। तो ये नेगेटिविटी की रेखाएं रहेंगी। फर्स्ट बैलेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है इनका, लेकिन जिद्द वाला स्वभाव जातक का रहता है। जो भी विचार, जब भी कोई डिसीज़न करना है बस करना, अभी करना, अभी करना। तो ये इस प्रकार का इनके अंदर विल पावर रहेगा। चाहे उस फैसले से इन्हें नुकसान ही हो, लेकिन ऐसे लोग ऐसा काम जो सोचेंगे, जो फैसला करेंगे वो करके रहेंगे। यानी जिद्दी स्वभाव इनका यहाँ से निकल कर आता है। अब बुध की जो फिंगर है इसे भी हम डिस्टर्ब कहेंगे। ये भी डिस्टर्ब है और ये भी डिस्टर्ब है, या ये भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लगभग सभी फिंगर्स थंब में जो फर्स्ट पर्व है, जो हमारे सात्विक गुणों को बताता है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, हृदय रेखा से इसका संबंध देख सकते हैं। और फिंगर्स पर भी आप सात्विक गुण को अगर देखें अमुक व्यक्ति के अंदर, तो उसकी कमी जातक के जीवन में मिलेगी। अब यहाँ आप ध्यानपूर्वक अगर देखते हैं तो सेकंड पर्व को लंबा किया गया है सभी फिंगर्स में, और थर्ड पर्व भी ज़्यादा बड़ा। अब यहाँ तो निकल रहा है ये, बाकी यहाँ नहीं है, सूर्य फिंगर में नहीं है। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये ज़्यादा इसकी पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी कुल अगर मिलाएं फिंगर्स के अनुपात को अगर हम पामेस्ट्री की भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो भौतिकता रहती है इसमें
हम कामुकता को भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आएंगी वो सांसारिकता को लेकर आएंगी, तो वो उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव जातक का मिलेगा। और फिंगर्स अगर देखिए डिस्टर्ब हैं, पर्व इनके डिस्टर्ब हैं, फिंगर्स की स्थिति आप देख रहे हैं, ये पीछे की तरफ है, ये शनि फिंगर की तरफ काफ़ी झुकाव लेती हुई, ये सूर्य फिंगर की तरफ। तो ग्रह क्षेत्र भी जातक के डिस्टर्ब इन फिंगर्स के कारण देखे जाएंगे। तरक्की का ग्राफ है, ये काफ़ी आपको बुध का जो माउंट है ये लो सेट दिखाई देगा। अब प्रारंभिक समय जातक का साई नेचर भी रहता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे 30 वर्ष क्रॉस होते हैं उसके बाद थोड़ा सा ये लोग इनमें बोलने की कला आती है। बुध के जो शुभ कारक रहते हैं उनमें कमी को ये बताता है। मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें नेगेटिव यहाँ देखी जाती हैं, लेकिन अगर हाथ में अच्छी माइंड लाइन हो तो कुछ चीज़ों में पॉजिटिविटी ज़रूर रहती है। और कहीं ना कहीं 1 या 2 कारक बुध के जो नेगेटिव रहते हैं, अकाउंट्स वगैरह हैंडल करना है, मैनेजमेंट करना है, स्वयं का जो प्रेजेंटेशन रहता है उसमें कमी को ये बताता है। यहाँ शुक्र का साथ जातक को मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा, तो कुछ ना कुछ बुध की कमियाँ ज़रूर मिलेंगी। और जो तरक्की है वह भी लेट आप देख सकते हैं, ये लेट जातक की प्रारंभ होते हुए दिखाई दे रही है। अब जो इनकी जीवन रेखा है उसको अगर आप देखेंगे तो देखिए स्टार्टिंग समय अब यहाँ हमें लगभग इनका 9वें वर्ष से स्टार्टिंग यहाँ आप देख सकते हैं जीवन रेखा पर आपको ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है ये कंटिन्यू यहाँ तक प्रॉपर इनके 21वें वर्ष तक चलते हुए दिखाई दे रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसा इनके जीवन में रहा होगा जो इनको परेशानियाँ जिसके कारण हुई होंगी, यानी पॉजिटिविटी स्टेबिलिटी में जीवन काल में कमी इनको इनके युवावस्था के दौरान रही होगी। और उसी बीचों बीच इनके अगर हम 12वें वर्ष पर चलते हैं तो 12वां वर्ष इनका फैमिली रिलेटेड डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, वहाँ इन्हें संघर्ष होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इनका 13वां वर्ष अगर हम यहाँ चलते हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ कोई सदस्य फैमिली मेम्बर का यहाँ जो मेंबर है उसका स्वास्थ्य खराब इनके रहा होगा। यानी ये जब भी रेखा चलती है तो ये फीवर वगैरह की तरफ संकेत करती है, बीमारियों की तरफ ये संकेत करती है यहाँ पर। और लगभग इनके 15वें वर्ष के समथिंग ये एक देखिए दोबारा इसको करेंगे, ये जीवन रेखा का एक पार्ट है, एक हल्का सा आप इसे कट माने, इन रेखाओं के बीच ओवरलैपिंग माने, और ये यहाँ नुकसान को देखेंगे 15वें वर्ष, पॉजिटिविटी को देखेंगे 17वें वर्ष। 17वें वर्ष के समथिंग कोई पिता से रिलेटेड, इनके बड़े भाई से संबंधित या दादा से संबंधित कोई पॉजिटिविटी यहाँ रही होगी। लेकिन 18वां वर्ष इनके लिए कठिनाइयों भरा रहा होगा, और उसी 18वें वर्ष से इनको कंटिन्यू 24वें वर्ष तक प्रॉब्लम रही होगी, इनको घर से संबंधित प्रॉब्लम रही होगी। और लगभग यहाँ हम इनके 22वें वर्ष पर चलें तो देखिए ये एक
इस प्रकार से घूमती हुई सूर्य, ये जो रेखा चल रही है इनकी हृदय रेखा से संपर्क बना रही है और यहाँ से एक और रेखा हल्की सी इस प्रकार से आपको नीचे की तरफ बेंड होते हुए, लेकिन इस फॉर्मेशन पर ये एक यहाँ इस रेखा द्वारा इन रेखाओं में आपसे संबंध हो रहा है। तो देखिए 22वां वर्ष, यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि नुकसान ही हुआ है, कुछ यहाँ पॉजिटिविटी भी है अपोजिट सेक्स से रिलेटेड, और यहाँ टेंशन्स भी बढ़ी हैं, इनके प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। 22, 23 और 24 ये 3 वर्ष इनके यहाँ टफ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ से चलें, ये इनकी जीवन रेखा का आपको फ्लो दिखाई देगा। एक रेखा ये, एक रेखा इस प्रकार से, और ये इनकी माइंड लाइन का एक टुकड़ा, ये माइंड लाइन का टुकड़ा है, और पतला पतली यहाँ से एक हल्की सी रेखा इस प्रकार से। अब जब भी माइंड लाइन अगर आपके हाथ में, इसे आप देखेंगे इस प्रकार से समझें, ये एक माइंड लाइन का टुकड़ा है। अब ये टुकड़ा यहाँ इनके जीवन में लगभग अगर हम देखेंगे तो 28वें वर्ष में ज़रूर इनके कुछ पॉजिटिविटी रही होगी 28 ईयर्स में, लेकिन जब माइंड लाइन चलते चलते इस प्रकार से अगर कोई टुकड़ा आता है तो ये नुकसान को बताता है। ये तरक्की नहीं होती इस रेखा पर, लेकिन इस वाली ये जो डिस्टरबेंस वाली रेखा चल रही है, इसी रेखा पर एक रेखा निकली है, इसे हम पॉजिटिविटी में देखेंगे, लेकिन मेंटली स्ट्रेस के साथ यहाँ कुछ संघर्ष इन्हें होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इस फॉर्मेशन को अगर समझें, देखिए जीवन रेखा से एक रेखा इस प्रकार से, ये माइंड लाइन का ही पार्ट है। निश्चित यहाँ ये रेखा बदलाव चेंज के लिए आती है, इस प्रकार से ये रेखा चलती है, और यहाँ एक टुकड़ा डाला और यहाँ एक पतला सा हल्का सा एक टुकड़ा, और फिर यहाँ से ये माइंड लाइन। अभी ये समझ में आता है कि इस फॉर्मेशन पर अगर माइंड लाइन है तो जीवन में मेंटली स्ट्रेस जातक को रहा होगा, डिस्टरबेंस इन्हें लगातार फेस इन्होंने किया होगा। माइंड चंचल भी समय रहता है, अस्थिर भी रहता है, और जब भी कोई अच्छी कोई रेखा या पॉजिटिव रेखा, शुभ संकेत या अच्छी स्पष्ट रेखा अगर प्रमुख रेखाओं में से हाथ में नहीं रहती और वो डिस्टर्ब चलती है, तो निश्चित ही चाहे काम धंधा है, चाहे फैमिली है, चाहे फैमिली से बाहर है, सब डिस्टर्ब जातक को लगता है। तो यहाँ ये डिस्टरबेंस इनके रहा होगा। अब देखिए, यहाँ से एक हल्की सी रेखा इनके हाथ में यहाँ निकलती हुई दिखाई देगी, और ये एक जीवन रेखा का यहाँ पार्ट बना हुआ है, ये एक जीवन रेखा का पार्ट बना हुआ है, और इस रेखा द्वारा इनके जो 2 रेखाएं हैं जीवन रेखा के पार्ट, इनसे संबंध यहाँ बनाते हुए आपको दिखाई देगी। अब जब भी मुख्य रेखाओं में चेंजेस आता है तो ये बदलाव के साथ देखी जाती है, कुछ ना कुछ संघर्षपूर्ण जातक के जीवन में उस समय रहता है। अब इनका जो 33वां वर्ष रहा होगा, इस वाली फॉर्मेशन पर हम देखेंगे, इस रेखा को बचाव के लिए देखेंगे, और लगभग इस टाइम पीरियड पर अगर हम चलते हैं तो देखिए पिक्स के लिए इन्हें काफ़ी बोला, लेकिन ये कुल मिलाकर 4 पिक दे पाए। तो यहाँ हम
इनके जो 30.5वां वर्ष रहा होगा, यहाँ एक इसे हम नुकसान की रेखा इसको मानेंगे। ये एक राहु प्रभाव की रेखा इनके हाथ में मानी जाएगी। अब इससे जो इसका इम्पैक्ट रहा होगा इनके जीवन में, मन, मस्तिष्क और आर्थिक नुकसान तीनों इन्होंने यहाँ झेला होगा। इसके बाद अगर नीचे चलते हैं तो एक और ये हल्की सी रेखा यहाँ आपको चलती हुई दिखाई देगी। इसको हम यहाँ जीवन रेखा पर ऐसी रेखाएं ये पॉजिटिविटी को बताती हैं, कुछ रेखाएं ऐसे भी पॉजिटिविटी को बताती हैं। तो देखिए ये इनके लगभग यहाँ से देखें हम तो इनका 36 वर्ष ये ठीक ठाक यहाँ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कोई ऑफशूट नहीं है। अब इस रेखा पर चले या इनकी जीवन रेखा आपको चलते हुए दिखाई देगी। ये एक तरक्की की रेखा रहती है, इसको भी तरक्की के लिए देखा जाता है। यहाँ इस रेखा को देखें तो देखिए ये दो अलग रेखाएं हैं। एक रेखा यहाँ से हृदय रेखा पर रुकी, एक रेखा जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा पर आकर रुकी। अब यहाँ समझने वाली जो बात है, इनकी जो इन्हें हम ऑफशूट कह सकते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी जो एफर्ट्स ये लगाए इन्होंने जीवन काल में, इनका क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब को लेकर है फिलहाल, लेकिन संघर्ष क्यों होता है, जातक संघर्ष क्यों करता है जॉब को लेकर, पैसों को लेकर, जब यहाँ इनके हाथ में ये रेखा चल रही है तो ये लगभग यहाँ कम से कम इनके 33.5वां वर्ष ये एक्टिवेशन में दिखा रही है। अब इन रेखाओं का महत्व जो होता है यहाँ बनने वाली रेखाओं के साथ जोड़ के देखा जाता है। ये रेखाएं उसी स्थिति में शुभता को बताएंगी, पॉजिटिविटी जीवन में लाएंगी जब इस क्षेत्र की रेखाएं स्पष्ट रेखाएं हों। तरक्की, धन लाभ, प्रोग्रेस इनसे देखी जाएगी। अब यहाँ पर अगर इनकी गवर्नमेंट जॉब को देखें तो देखिए ये समय पीरियड इनका पीछे हमने देखा निकल चुका है और आगे के लिए ये इनका जो राइट हैंड है इसमें कोई भी, देखिए जैसे पिक दिए उसके अकॉर्डिंग एक पतली सी हल्की सी और रेखा भी यहाँ अभी इनकी जीवन रेखा को क्रॉस कर इनकी ये जो रेखाएं हैं इनसे संबंध बनाते हुए दिखाई नहीं दे रही। तो इस हाथ के अकॉर्डिंग अगर इन्होंने क्लियर पिक भेजी है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ गवर्नमेंट जॉब का योग बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा। आर्थिक स्थिति कमज़ोर जातक की भाग्य पर्वत पर अगर डिस्टरबेंस है तो होगी। अगर स्थायी धन रेखाएं नहीं हैं, प्रॉपर भाग्य रेखा नहीं है, तो धन से रिलेटेड संघर्ष जातक को रहेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे ये एक रेखा है, ये रेखा अगर इस प्रकार से रहती है तो ये यहाँ से भी चल सकती है, ये यहाँ से भी निकल सकती है। इसको जीवन काल में अवसरों की रेखा गवर्नमेंट लाभ के लिए देखा जाएगा, धन के लिए देखा जाएगा और उन क्षेत्र विशेषों में लाभ जो गुरु के कारकों से संबंधित
रहते हैं, शिक्षा वगैरह के क्षेत्रों से संबंधित जो संस्थाएं वगैरह रहती हैं, एनजीओ वगैरह रहते हैं, और धर्म से रिलेटेड वहाँ भी लाभ ये रेखा करवा देती है। लेकिन इनके हाथ में ये जो रेखा चली है ये बिल्कुल ब्लर रेखा है। ये एक फॉर्मेशन बनने की कोशिश यहाँ कर रही है, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है। तो इसे तरक्की के लिए नहीं देखेंगे हम, और ये रेखा भी पूर्ण लाभ इन्हें नहीं दे पाएगी। ऐसा नहीं है कि जीवन काल में जो इनसे पद प्रतिष्ठा में बड़े लोग रहेंगे वो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन पूर्ण फल में कमी इस रेखा द्वारा देखी जाएगी, क्योंकि ये पूर्ण रेखा नहीं है और ब्लर रेखा है, तो उसके कारण जो पूर्ण लाभ होता है उसमें कमी रहेगी। अब यहाँ पर ये एक रेखा निकली है इनके, और इसका जो टाइमिंग इनके जीवन में रहेगा, लगभग इन्हें अभी भी 2 years कम से कम और वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ये रेखा इन्हें लाभ करवाएगी। अब इसका संबंध अगर आप देखें तो देखिए, ये एक रेखा निकली, ये एक अलग रेखा है जिसने सूर्य रेखा को काटा है, फिर यहाँ ये आकर आपकी हृदय रेखा पर ठहर गई। अब अगर ऐसा हो, आप स्वयं से इस चीज़ को जज करें कि जब भी आपको तरक्की के लिए कोई डिसीज़न लेना होता है और आप भावनाओं में आकर किसी भी कारणवश अगर आप ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, और वह आपके फैमिली का कोई सदस्य ऐसा है जिसको लेकर आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न नहीं ले पा रहे, या आपकी तरक्की में वो बाधाएं दे रहे हैं, या आपका मन, आपकी आत्मा आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो देखिए इन सब से बाहर आपको निकलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, और जो भी एफर्ट्स लगाएं दृढ़ होकर आप लगाएं, क्योंकि इन दोनों रेखाओं का जो संगम हुआ है वह कहीं ना कहीं हृदय रेखा और तरक्की की रेखा, क्योंकि इसको भाग्य रेखा भी हम नहीं बोल सकते। यहाँ अगर इसको हम ऐसे ज़रूर ले सकते हैं कि इसका एक पार्ट गुरु की तरफ गया, हल्की सी बिल्कुल डिस्टर्ब रेखा यहाँ भी छोटी सी ये बनी हुई है। तरक्की के लिए ज़रूर देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय रेखा से संबंध आपकी भावनाओं के साथ आपकी तरक्की का जो अटैचमेंट है उसको जोड़ दिया गया है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। यहाँ अगर देखें तो थोड़ा सा जो वैवाहिक जीवन है इसमें भी थोड़ा बहुत संघर्ष दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं है। और सूर्य रेखा की स्थिति को देखें तो देखिए ये भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये एक हल्की सूर्य रेखा, और फिर यहाँ धीरे धीरे इसके कलर में चेंजेज होते हुए दिखाई दे रहा, फिर ऊपर जाकर ये इस प्रकार से कलर चेंज कर रही है, और ये भी एक विघ्न रेखा, नुकसान की रेखा हाथ में मानी जाएगी। ये भी सूर्य की नेगेटिविटी को यहाँ बताएगी। अब देखिए जो आपकी हार्ट लाइन है इसको अगर हम देखें तो आपकी हृदय रेखा शनि क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है। इसके अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह को देखें हम तो लगभग यहाँ से एक इन्वेस्टमेंट जो आपके निकल रहा है 56 इयर्स के समथिंग इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा होगा, लेकिन कोई संतान
से रिलेटेड, विवाह वगैरह या निर्माण वगैरह से रिलेटेड नहीं होगा। जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उससे आपकी तरक्की निश्चित होगी, वहाँ से आप तरक्की करते हुए देखे जाओगे, आर्थिक लाभ आपको उस इन्वेस्टमेंट से होगा। अब यहाँ हृदय रेखा देखिए, इनकी डिस्टर्ब आपको मिलेगी। ये एक पतली सी हृदय रेखा है, एक टुकड़ा ये चला, अब एक पतली सी ये चली, एक यहाँ से ये चली और यहाँ ये फैलती हुई ये नीचे की तरफ थोड़ी सी नकारात्मकता। और ये जो अब इन रेखाओं पर, यहाँ अगर इन रेखाओं का संबंध है तो ये आपके रिलेशंस पर जाएंगी। अगर वैसे ही चल रही हैं तो आपके खुशमिजाज जीवन को बताएंगी, ऐसे नेचर को बताएंगी कि कितना भी स्ट्रेस जातक के जीवन में हो, जातक उस स्ट्रेस को अच्छे से रिलीज करने वाला रहता है। तो ये यहाँ रिलेशनशिप को ये रेखा बताती है। अब देखिए इन रेखाओं को ये अगर हम समझें, ये जो हृदय रेखा के टुकड़े आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब दोहरी हृदय रेखाएं चलती हैं। डबल माइंड लाइन अगर इस प्रकार से चलती है, तरक्की के लिए इसे देखा जाएगा। ऐसे भी अगर चलती है तो तरक्की के लिए इसको भी देखेंगे, ऐसी रेखाएं तरक्की के लिए होती हैं। लेकिन जब ये पतली होकर चलती हैं तो इन्हें नुकसान के लिए देखा जाता है। ऐसे जातकों की जो आत्मा रहती है वह डिस्टर्ब रहती है, स्टेबिलिटी की कमी यहाँ भी रहेगी। दूसरा, कुछ गलत इम्पैक्ट भी जीवन में इन रेखाओं का देखा जाता है। और ये जो इनके जीवन में समय जो हृदय रेखा से संबंधित जो टफ समय इनका जीवन काल में, अब देखिए यहाँ भी ये टफ ही रहेगा। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ भी ये डिस्टरबेंस आया हुआ है, तो ये भी इनके लिए टफ समय है, ये वाला भी। लेकिन ये ज़्यादा हार्ड इनके रहेगा। और लगभग यहाँ देखें हम तो इनके 63 ईयर्स के बाद भी जीवन में संघर्ष, हार्ट लाइन से रिलेटेड, यहाँ नेगेटिविटी इनके हाथ में। माइंड लाइन की अगर बात करें तो देखिए ये इनकी डिस्टर्ब माइंड लाइन है और इसके बाद ये थोड़ा सा इम्पैक्ट ये यहाँ भी आते हुए दिखाई दे रहा है और ये इनकी माइंड लाइन आपको चलते हुए दिखाई देगी। अब ऐसी माइंड लाइन अगर चलती है तो देखिए थोड़ा सा अनुशासन कम जातक के अंदर देखा जाता है, अनुशासन की कमी ऐसे लोगों में ये करती है। यहाँ चंद्र को अगर देखें तो देखिए चंद्र पर कुछ फैली हुई डार्क रेखाएं हैं, यात्राएं भी होंगी, तो यात्राओं द्वारा उतनी अधिक पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। इस एक रेखा को देखा जाए तो देखिए ये भी एक डिस्टर्ब रेखा है, ये भी संघर्ष जीवन में करवाएगी। शुक्र इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब शुक्र पर आप देखेंगे टोटल दबाव है और यहाँ मंगल को अगर आप देखेंगे तो मंगल इनके गुस्से वाले लेवल को बढ़ाएगा। बुध इनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देगा और गुरु और शुक्र के प्रभाव से भी इनको इंटरनल पार्ट से रिलेटेड रोग की संभावना, स्वयं को, यहाँ पार्टनर की बात नहीं करेंगे, इनको स्वयं को होने की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पेट के रोग, किडनी, लीवर वगैरह से संबंधित रोग होने की संभावनाएं इनके जो ग्रह क्षेत्र हैं इनके कारण होते हुए दिखाई दे रही है।
अब इनका जो लेफ्ट हैंड है उसको देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप इनकी फिंगर्स देख सकते हैं। ये काफ़ी डिस्टर्ब इनकी फिंगर्स, ग्रह क्षेत्र इनके डिस्टर्ब, सूर्य रेखा इनके हाथ की डिस्टर्ब है। अब देखिए, ये जब भी घूमकर चलती है एक फॉर्मेशन बनी हुई है। अब ये तरक्की का जो ग्राफ रहता है उसको कम करती है, आपके व्यवसाय में चेंजेस को ये बताती है। आपको गवर्नमेंट लाभ से रिलेटेड कठिनाइयों को भी ये देती है और पार्टनर द्वारा मतभेद भी ये बताती है। अब यहाँ आप अगर देखते हैं तो इनकी जो शनि स्थिति है रेखाओं की, ये एक कुल मिलाकर अन्य रेखाओं को अगर देखा जाए तो ये ठीक है। ये जो समय पीरियड चल रहा है ये वर्तमान समय है। ये जो समय इनका चल रहा है ये वर्तमान समय है। ये भी देखिए पॉजिटिविटी मिलेगी, इस रेखा द्वारा भी लाभ मिलेगा। और अगर इन रेखाओं को देखा जाए, ये जो इनकी जीवन रेखा की फॉर्मेशंस है, इन पर देखा जाए तो देखिए, आप एफर्ट्स लगाते रहें, प्रयास करें। आपके लिए अभी जो आप 41 ईयर्स के हुए हैं, 43 आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ये जो रेखा चल रही है, ये देखिए ये रेखा, ये हार्ड वर्क को बताती है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही लाभ ये रेखा करवाएगी। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है। ये रेखा अगर इस प्रकार से यहाँ तक पहुँच जाती तो नॉन स्टॉप ये तरक्की आपको करवाती। आप अच्छी खासी तरक्की करते, जितनी मेहनत करते उसी के अकॉर्डिंग आपको लाभ भी ये रेखा करवाती। लेकिन ये यहाँ आकर आप देख सकते हैं समाप्त होते हुए आपको दिखाई देगी। फिर यहाँ ये टुकड़ा आपके काम आएगा। तो उपाय ले लें आप, करें उनको, और आपको फिर जो 2 वर्ष हैं आपके पास, हार्ड वर्क करें आप। भगवान ने चाहा तो इस समय पीरियड आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है। अब देखिए, ये जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही, ये वाली, यह आपके फैमिली मेम्बर्स को बताती हैं, उनके सहयोग को बताती है। सहयोग मिलता है, लेकिन उस सहयोग में भी कमी को ये बताती है, क्योंकि रेखाओं की स्थिति नहीं है। शुक्र ग्रह को भी अगर देखा जाए तो शुक्र ऑलरेडी डिस्टर्ब है यहाँ इनके हाथ में। तो ये आपके फैमिली सुख में, आपके सोशल नेटवर्क में, परिवार सुख में कमी को ये बताएगा। जितने दोनों ये डिस्टर्ब ग्रह रहेंगे आपके, शुक्र और गुरु, आपकी वर्किंग फील्ड उतनी ही ज़्यादा प्रभावित रहेगी। संघर्ष आपके जीवन में होगा, लेकिन इनके साथ इन रेखाओं को भी देखना ज़रूरी रहता है। काफ़ी सारे ऐसे हाथ रहते हैं, ये दोनों ग्रह बिल्कुल निम्न के रहते हैं, लेकिन फिर भी जातक बहुत अच्छी खासी तरक्की कर जाता है। लेकिन फिर परिवार का सुख है, जातक के जीवन में नहीं रहता। कुछ ना कुछ कमी इन ग्रहों द्वारा भी उनके जीवन में संघर्ष का कारक बनती है, डिजीज़ वगैरह भी। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।